is with deep regret that we inform you of the death of Prime Minister Indira Gandhi. She was assassinated by members of her own personal security guard at her residence this morning. Mrs. Gandhi was rushed to the All India Institute of Medical Sciences, but all efforts to save her life failed. अक्टूबर 1984 में अपनी मां की क्रूर हत्या के बाद राजीव गांधी कांग्रेस अध्यक्ष एवं देश के प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इतना दुखी होने के बावजूद भी उन्होंने संतुलन, मर्यादा और संयम के साथ राष्ट्रीय जिम्मेवारी को अच्छी तरह निर्वहन किया था। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। मैं कुमार जीवन और आप देख रहे हैं कुमार जीवन चैनल। कुमार जीवन चैनल में आप लोगों का स्वागत है, वेलकम। श्री राजीव गांधी से ज्यादा दुखद और कष्टकर परिस्थिति में कोई भी इंसान सत्ता में नहीं आ सकता, लेकिन आजकल सत्ता के लिए कोई भी कुछ भी करने को तैयार है। महीने भर के लंबे चुनाव अभियान के दौरान श्री राजीव गांधी ने पृथ्वी की परिधि को 1.5 गुना के बराबर यात्रा करते हुए लगभग देश के सारे भागों में जाकर 250 से अधिक सभाएं की और लाखों लोगों के आमने सामने मिले, क्योंकि श्री राजीव गांधी को अपनी मां की बलिदान और वो बातें हमेशा याद आती रहीं। हाल में हमारे एक पड़ोस में भी एक झगड़ा उठ गया। आपको तो मालूम है कि हमारी नीति हमेशा दोस्ती की रही है, चाहे पाकिस्तान से या बांग्लादेश या नेपाल या श्रीलंका, ये हैं हमारे निकट के पड़ोसी। जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने सुझाव दिया था जिसके हम एक दूसरे से लड़ाई न करें, इस पे समझौता हो, और उस बात को अलग अलग रूप में पहले पूज्य शास्त्री जी ने और फिर मैंने उसको दोहराया, लेकिन बराबर उसको वो ठुकराते गए। अब के जब मैं प्रधानमंत्री बनी, जिस समय उनको बाहर से नवीन प्रकार के जोरदार शस्त्र हथियार मिले, उसके साथ साथ उन्होंने एक ये भी जोड़ दिया उसके बाद में
कि ऐसा समझौता होना चाहिए। हमें इस समझौते से कोई विरोध नहीं है हमारा इससे, हम तो स्वयं चाहते हैं। लेकिन हमने एक बात कही, दोस्ती का, सहयोग का और शांति का। अगर ये समझौता हम करते हैं तो स्वाभाविक है कि लड़ाई होएगी नहीं। वैसे तो ये सब बातें सिमला समझौते में आ गई थी, लिखित हैं, दोनों देशों के दस्तखत हैं। कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, मेरी लंबी उम्र रही है और मैं ये इस पर मुझे अगर गौरव किसी चीज पर है तो इस पे है कि सारा जीवन मेरा सेवा में गया, केवल इसके गौरव है और किसी चीज नहीं। और जब तक मुझ में सांस है तब तक सेवा ही में जाए, और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा, भारत को मजबूती देगा। राजीव गांधी, जिनकी 4 पीढ़ियां स्वतंत्रता संग्राम के दौरान और इसके बाद भी भारत माता की सेवा की थी, इसके बावजूद भी श्री राजीव गांधी को राजनीति में आने का बिल्कुल मन नहीं था। और यही कारण है कि राजीव गांधी बहुत देर से राजनीति में प्रवेश किए। वैसे राजीव गांधी को अपना कैरियर राजनीति में बनाने का कोई भी इच्छा नहीं था। श्री गांधी को अपना करियर राजनीति में बनाने की कोई रुचि नहीं थी, लेकिन श्री गांधी को संगीत में बहुत रुचि थी। हवाई उड़ान राजीव गांधी का सबसे बड़ा जुनून था, और यही कारण है कि राजीव गांधी दिल्ली फ्लाइंग क्लब की एग्जाम पास किया और पायलट का लाइसेंस भी प्राप्त किया। और जल्दी ही श्री राजीव घरेलू राष्ट्रीय जहाज कंपनी में इंडियन एयरलाइंस के पायलट बन गए। और इसी दौरान राजीव गांधी की मुलाकात सोनिया मेनन से हुई और 1968 में दिल्ली में इन दोनों की शादी भी हुई और श्री राजीव के 2 बच्चे हुए, राहुल और प्रियंका। श्री राजीव गांधी अपने परिवार के साथ श्रीमती इंदिरा गांधी के आवास पर रहने लगे थे। 1980 में राजीव के भाई संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिस कारण परिस्थितियां बिल्कुल ही बदल गई थी। अपनी मां श्रीमती इंदिरा गांधी के राजनीतिक कार्यों में सहयोग करने का दबाव बन गया था। बहुत तरह की चुनौतियां भी राजीव गांधी के सामने आ गई थी। पहले तो राजीव गांधी ने दबावों का विरोध भी किया। राजीव के पास आंतरिक और बाहरी बहुत सारे दबाव आने लगे, दबावों का राजीव गांधी ने विरोध किया। लेकिन बाद में अन्य लोगों के दिए गए तर्क से राजीव गांधी सहमत हो गए, पार्टी संगठन के लिए सक्रिय हो गए और पार्टी को संगठित भी किया। लेकिन राजीव गांधी को यह पता नहीं था कि उनके सामने और भी भारी विपत्ति आने वाली है।
जिसमें उनके व्यक्तित्व का परीक्षण भी होना था। श्री राजीव गांधी स्वभाव से बहुत गंभीर थे, लेकिन आधुनिक सोच और निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता थी। श्री गांधी देश को दुनिया के उच्च तकनीकियों से पूर्ण करना चाहते थे, जैसा कि उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू कहते थे। पंडित नेहरू ने कहा था कि भारत की एकता को बनाए रखना है। हुकूमत के बयान जो होते हैं वो एक तर्जुमा करते हैं किसी ताकत का, किसी मजबूरी का, और अगर हम यहाँ मिले हैं तो हिंदुस्तान के लोगों की ताकत से मिले हैं, और जो कुछ हम करें वो उसी दर्जे तक कर सकते हैं जितना कि उसके पीछे हिंदुस्तान के लोगों की मंजूरी और ताकत हो। 16 फरवरी 1981 को ही राजीव गांधी ने राजनीति में प्रवेश ले लिया था और दिल्ली में एक रैली को संबोधित भी किया था। इस वक्त श्री राजीव गांधी एयर इंडिया में कार्यरत भी थे। 4 मई 1981 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बैठक में वसंत दादा ने राजीव गांधी को अमेठी निर्वाचन क्षेत्र के लिए नाम प्रस्तावित किया था। राजीव गांधी ने लोक दल के उम्मीदवार शरद पवार को 3,37,000 वोटों से हराया भी था और 17 अगस्त 1981 को संसद सदस्य की शपथ ली थी। दिसंबर 1981 में राजीव गांधी को भारतीय युवा कांग्रेस का प्रभारी भी बना दिया गया था। श्री राजीव गांधी 1982 में एशियाई खेलों के आयोजन समिति के अध्यक्ष भी बने थे। दोस्तों, फिर आया वो दिन 31 अक्टूबर 1984। श्रीमती इंदिरा गांधी को उनके अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। श्रीमती इंदिरा गांधी के हत्या के 19 दिन बाद श्री राजीव गांधी ने एक रैली में कहा था, इंदिरा जी के हत्या के बाद देश में कुछ दंगे हुए। हम जानते हैं कि लोग बहुत क्रोधित थे और कुछ दिनों तक ऐसा लगा कि भारत हिल गया, लेकिन जब कोई शक्तिशाली पेड़ गिरता है तो ये स्वाभाविक है कि उसके आसपास की धरती थोड़ी हिल जाती है। दोस्तों, श्री राजीव गांधी चाहते तो बिना चुनाव के भी प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। श्री राजीव गांधी आधिकारिक तौर पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा बहुमत भी हासिल किया। श्री राजीव गांधी 40 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने। I, Rajiv Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, to all manner of people, in accordance with the Constitution and the law, that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons as Prime Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister, as Prime Minister. Prime Minister signs the oath of office. The same book in which is not 1986 में श्री राजीव गांधी ने मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 पारित किया। इसमें तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता तलाक के 90 दिन बाद तक भी दिया जा सकता है। 1986 में श्री राजीव गांधी ने भारत में शिक्षा कार्यक्रम में आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की और जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई। 6ठी से 12वीं क्लास तक मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया था।
1986 में MTNL की स्थापना हुई, जिसमें PCO की मदद से भारत को टेलीफोन नेटवर्क से जोड़ा गया था। 1987 में सियाचिन विवादित भूमि पर भारत पुनः कब्जा कर लिया और इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन राजीव। जुलाई 1986 में राजीव गांधी ने भारत श्रीलंका के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए और फिर तमिल श्रीलंका की आधिकारिक भाषा बन गई थी। 30 जुलाई 1987 को राजीव गांधी को ऑनर गार्ड विजेता रोहाना ने मारने की भी कोशिश की थी, जिसमें श्री गांधी बाल बाल बच गए थे। राजीव गांधी की हत्या की तस्वीर एक लोकल कैमरामैन हरी बाबू ने खींची थी, जिनकी विस्फोट में मौत हो गई थी, लेकिन उनका कैमरा बरकरार था। राजीव गांधी के क्षत विक्षत शरीर को हवाई जहाज से दिल्ली लाया गया था और फिर पोस्टमार्टम और पुनः निर्माण लेप करने के लिए एम्स दिल्ली भेजा गया था। दोस्तों, 24 मई 1991 को राजीव गांधी का अंतिम संस्कार किया गया। 24 मई 1991 को राजीव गांधी का राजकीय अंतिम संस्कार वीर भूमि में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मां श्रीमती इंदिरा गांधी और भाई संजय गांधी के समाधि के पास किया गया था। जब अंत समय आया तो कह गए कि अब मरते हैं, खुश रहना देश के प्यारे, खुश रहना देश के प्यारे, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए
थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा, संगीन पर धर कर माथा, सो गए अमर बलिदानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद की सेना। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।